गुड मॉर्निंग क्लास 11। कल हमने पढ़ा था कैसे हम स्थैतिक संतुलन बनाते हैं और कैसे हम गतिक संतुलन बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रावण की क्रियाविधि, यानी मनुष्य में जो सुनने की मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले आप ये जान रहे हो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में कल हमने बताया था यूट्रिकुलस और साइकुलस होते हैं। यूट्रिकुलस से अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जिसमें डबल नली होती है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ भरा होता है। साइकुलस भी पाया जाता है और साइकुलस से कनेक्ट होती हैं आपकी कॉकलियर नलिका, यानी इस तरीके से ऐसे कॉकलियर नलिका कनेक्ट थी अगर आपको याद हो तो। इसी कॉकलियर नलिका को खोल दिया गया है, ये खोल दिया गया है। ये पूरी नलिका कॉकलिया की है। सबसे पहले साउंड वेव यहाँ से आएगा, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटिस, यानी कान की जो नली है। यह है ईयर ड्रम या कह सकते हो कान का पर्दा, या इसी को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बीच में ईयर ऑसिकल्स पाया जाएगा, मैलियस, इनकस और स्टेपीज नामक बोन्स होंगी। ये जुड़ी होंगी कॉकलिया के ऊपर वाले सिरे से। ध्यान दीजिए, कॉकलिया को 3 चैम्बर होते हैं कॉकलिया में। इस वाले चैम्बर को, पूरे चैम्बर को हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुली। बीच वाले चैम्बर को बोलते हैं स्केला मीडिया। नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली के बीच में जो चैम्बर मीडिया होता है, स्केला मीडिया, इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं रीसनर्स मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन और ये रीसनर मेम्ब्रेन, एक पतली परत होती है। इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है, इसके अंदर जो है पेरिलिम्फ भरा होता है। इसमें सेम मैकेनिज्म वैसे एक्सोलेमा की तरह होती है कि बाहर की तरफ सोडियम आयन अधिक होते हैं, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। जैसे ही कोई उद्दीपन होता है तेजी से सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं, चैनल गेट खुल जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल स्थापित हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल सीधे न्यूरॉन यानी तंत्रिका में स्थापित हो करके ब्रेन में सूचना पहुंचाता है। ये हमारी सुनने की मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो स्केला वेस्टिबुली का ओपनिंग द्वार होता है जहां पर ये खुलती हैं, इस द्वार को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ओ है फेनेस्ट्रा ओवैलिस। नीचे वाले भाग को बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस। ये वाली गोल रचना फेनेस्ट्रा रोटंडस, ये वाली फेनेस्ट्रा ओवैलिस। जो अंतिम छोर होता है कॉकलिया का उसको बोलते हैं हेलिकोट्रीमा, HELICO, हेलिकोट्रीमा नाम देते हैं। ये इतनी संरचना एक कान में कॉकलिया की है। कल हमने बताया था सेमी सर्कुलर कैनाल में एम्पुला पाए जाते हैं, और वो जो एम्पुला होता है उस एम्पुला में एक होता है क्यूपुला। क्यूपुला में ये भी बताए थे हेयर फर्स्ट सेल, हेयर सेकेंड सेल, टाइप हेयर फर्स्ट, टाइप हेयर सेकेंड पाई जाते हैं। उसी में सपोर्टिंग सेल पाई जाती हैं। सपोर्टिंग सेल एक जेली सदृश पदार्थ का श्रावण करती हैं जो क्यूपुला का निर्माण करता है। उसी क्यूपुला में मूवमेंट होता है, वो सूचना जो है पहुंचाती हैं। यानी एम्पुला का काम डायनेमिक संतुलन का बनाना होता है। AD से आप याद कर सकते हो, A माने एम्पुला, D माने डायनेमिक, यानी एम्पुला डायनेमिक संतुलन बनाता है। इसके अलावा माइकुली कहाँ पाई जाती हैं? माइकुली हमने बताया था यूट्रिकुलस और साइकुलस में पाई जाती हैं। उसमें आटोकोनिया के कण होते हैं। जैसे ही हिलता है आटोकोनिया के पार्टिकल ये निर्माण किए जाते हैं उसी सपोर्टिंग सेल के द्वारा, और वो काइनोसीलियम और स्टीरियोसीलियम से टच करके सीधे सूचना पहुंचा देती हैं। उसी तरीके से इसमें भी साउंड वेव जब आती है तो घूम करके कान के पर्दे से टकराती है। कान के पर्दे से टकराने के बाद ईयर वेव ईयर ऑसिकल में पहुंचती है। जो ईयर ऑसिकल होता है
ईयर ऑसिकल का काम क्या होता है? ईयर ऑसिकल का काम होता है कि यह जो है उसकी जो कंपन है उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, यानी टकराती हैं और तीनों अस्थिकाओं से होता हुआ, ईयर ऑसिकल से होता हुआ वेव फेनेस्ट्रा ओवैलिस में पहुंचता है। फिर सुनिए, साउंड वेव आई कान से, ईयर ड्रम से टकराई, कंपन हुआ, ईयर ऑसिकल्स ने उसकी तीव्रता को बढ़ा दिया, यानी सुनने की जैसे एक माइक की तरह काम करता है ईयर ऑसिकल, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। जैसे माइक हम धीरे बोलते हैं, आवाज़ को बढ़ा देता है, वैसे ही धीरे भी कान की तरंगें आती हैं तो ईयर ऑसिकल्स उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। बढ़ाने पर ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस से टकराती हैं। कौन? वेव। फेनेस्ट्रा ओवैलिस से साउंड वेव टकरा करके सीधे मूव करती हैं स्केला वेस्टिब्यूल में। स्केला वेस्टिब्यूल से मूव करते हुए ये सीधे हेलिकोट्रीमा से होते हुए कहाँ टकराती हैं? नीचे आती हैं स्केला टिम्पैनी में। स्केला टिम्पैनी से ये टकराती हैं किससे? बेसिलर मेम्ब्रेन से। जब बेसिलर मेम्ब्रेन में कंपन होता है तो इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पर आर्गन ऑफ कार्टी होता है, ये हमने लिखा है। मेन काम, सुनने का मेन काम आर्गन ऑफ कार्टी के द्वारा होता है। इस पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और भी डीटर सेल्स होती हैं और बहुत सारी सेल्स इसी में पाई जाती हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करती हैं? ऐसे टच करती हैं आर्गन ऑफ कार्टी को, ऐसे टच करती हैं, और टच जब करती हैं, जैसे मान लीजिए ये इधर साउंड वेव में कंपन हुआ बेसिलर मेम्ब्रेन में, जब कंपन हुआ तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टच कर गई, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये सीधे कॉक्लियर नलिका से जुड़ी होती हैं, यानी सुनने का जो काम करती हैं। ऐसी तंत्रिका जो सुनने का काम करती हैं कॉक्लियर तंत्रिका कहलाती हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कॉक्लियर नलिका होती है। कॉक्लियर नलिका से ये इन्फॉर्मेशन, यानी तंत्रिका से ये इन्फॉर्मेशन सीधे ब्रेन में, सुनने की मैकेनिज्म जहाँ होती है सेरेब्रम में, वहाँ पर सुनने का काम होता है, उसका विश्लेषण होता है, क्या वो बोला जा रहा है, और यही है सुनने की प्रक्रिया। ये वेव धीरे धीरे आती हैं और फेनेस्ट्रा रोटंडस तक आते आते क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। कुछ इसी एंडोलिम्फ में समाप्त होती हैं, कुछ हेलिकोट्रीमा में आकर के ये समाप्त हो जाती हैं। यही है पूरे सुनने की मैकेनिज्म। इसका चित्र बना करके इसकी क्रियाविधि को लिख करके दिखाइए। तो ये आपका हो गया। कल से हम नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।